बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हमने एक्सरसाइज 20.4 तक डिस्कशन की है। आज के सेशन में हम आपसे एक्सरसाइज 20.5 डिस्कस करेंगे। इसमें 6 सवालात हैं और 6 सवालात में पहला सवाल ये है कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। एक इक्वेशन फॉर्म करें जिसके ये रूट्स हों। देखिए, इससे पहले होता ये था कि आपको एक इक्वेशन दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके और रूट्स फाइंड करें। मसलन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए फैक्टराइजेशन की मदद से इसको सॉल्व करके इसके दो जवाबात आप हासिल किया करते थे, यानी आप इसका सोल्यूशन सेट निकालते थे। और ये सोल्यूशन सेट किसी भी मेथड, आप फैक्टराइजेशन करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, आप इसका सेम जवाब हासिल किया करते थे, जैसे 5 और 4, और ये कहलाते थे रूट्स ऑफ इक्वेशन। और अब ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन होंगे और आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन की मदद से इक्वेशन तक पहुंचना होगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन तक पहुंचना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 20.5 का, कि आपको रूट्स गिवन है और आपको ये इक्वेशन ट्रेस करनी है। अब अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन मालूम हो तो इक्वेशन कैसे ट्रेस होगी, कैसे फाइंड की जाएगी, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। इफ रूट्स आर नोन एंड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि अगर आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन मालूम हो और आप इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो, तो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन। एक्सरसाइज बाकायदा तौर पे हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल देखें। पहले सवाल में हमसे कहा जाता है कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। एक इक्वेशन फाइंड करो जिसके ये रूट्स हो। पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 आप लिखेंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। क्या रूट्स हैं? 2 और -3। 2 -3। तो अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को सम करके लिख दें। 2 प्लस -3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें। 2 multiplied by -3 equal to 0 and your required answer would be x square minus, ये हो जाएगा कितना, -1 times x plus minus 2 3 is 6 equal to 0 and finally your answer would be x square plus x minus 6। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो दो आंसर आएंगे वो होंगे 2 और -3। ये था इसका पार्ट नंबर 1। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हमने लिखा रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस करके लिखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? -1 टाइम्स एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? अगले स्टेप में लिखना है, अगले स्टेप में लिख लें, चाहे तो यही लिख लें, कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, और ओमेगा क्यूब खुद किसके इक्वल होता है? 1 के। सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 3 देखो बेटा, कहते हैं कि 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा ये रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो वो इब्तिदाई जुमला वही कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, राइट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा,
टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लें 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, आयोटा और आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यू कैन जस्ट लीव इट टाइम्स एक्स। अब ब्रैकेट की भी इवन ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें आपने लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट भी हटा देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर खुद किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा सकेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। सो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के दो जवाब। पार्ट नंबर 4 देखें, 2√2 और -2√2। पार्ट नंबर 4 2√2 एंड -2√2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 2√2 प्लस -2√2 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 2√2 मल्टीप्लाई बाय -2√2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए बेटा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 और प्लस माइनस माइनस 2√2, ये खत्म हो गया 0 हो गया, जस्ट लीव इट, प्लस माइनस माइनस ये लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 4 2 8 इक्वल टू 0। तो ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 2√2 और -2√2 होंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जाता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। एक इक्वेशन फॉर्म करें जिसके ये रूट्स हो। तो ये बात तो तय है कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको याद है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता था, -b/a। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आप पढ़ चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, -b की वैल्यू कितनी है बेटा 3 -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/6 इज 1/2। सो इट्स 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की। सिमिलरली अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 6। सो 1/6 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो इक्वेशन उसको रिक्वायर्ड है उसके रूट है 2α प्लस 1 एंड 2β प्लस 1। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर पार्ट नंबर 1 2α प्लस 1 एंड 2β प्लस 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots times x plus product of roots equal to 0 and roots of required equation are 2α plus 1 2β plus 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2α प्लस 1 प्लस 2β प्लस 1 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का 2α प्लस 1 एंड 2β प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, इस तरह सिंप्लीफाई करें कि अल्फा और बीटा जो आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, राइट। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको रीअरेंज करते हैं हम, 2α प्लस 2β, ये मैंने इसको कर लिया अरेंज, प्लस 1 और प्लस 1 मिलकर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2α मल्टीप्लाई बाय 2β, 2 2 4α बीटा, 2α मल्टीप्लाई बाय 1 2α, 1 मल्टीप्लाई 2β 2β, 1 1 1 इक्वल टू 0
ये बना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 को कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन लो, यहाँ रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा ठीक है अपनी जगह, क्योंकि हम अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस कर सकेंगे। इन दोनों में 2 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम हाफ लगा सकते हैं, और अल्फा बीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अभी हमने वैल्यू निकाली थी कितनी, 1/6। तो अल्फा बीटा की जगह हम क्या लगा सकेंगे, 1/6। जस्ट पुट अल्फा प्लस बीटा हेयर एंड अल्फा बीटा हेयर, सो योर इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 1/2, सो 1/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होने पर बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और यहाँ 4 और 6 कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, 2 3 6, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इन सब में आप 3 को एलसीएम ले लीजिए, ऊपर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 3 9x प्लस 2 प्लस 3 2 6। बेटा ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो योर आंसर वुड बी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 प्लस 2 8, और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम्स 0, सो नो नीड टू राइट दिस 3। ये था इसका पार्ट नंबर 1। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने किया इनका सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने आपसे कहा था कि इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, और फॉर्मूले की एक पूरी डेरिवेशन मैंने कराई थी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, रिमेंबर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक दफा फिर मैंने आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बता दी है कि कैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखी है। तो यू कैन यूज दिस एज अ फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लिख दिया गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला भी था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ के इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है 1/6। तो यूज दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस को यूज करें, और इस रेफरेंस को यूज करने के बाद आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। योर इक्वेशन वुड बिकम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है हाफ, सो हाफ का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/6 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1/6, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है लिहाजा आपने भी स्क्वायर लगाया इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 2 और 6 कैंसिल होकर 1/3 टाइम्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 बेटा, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में एलसीएम तलाश करें, इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12, 3 1 3 माइनस 4 1 4 टाइम्स एक्स प्लस 1/36 इक्वल टू 0।
इन सब में एलसीएम तलाश करें तो 36 इन सब का एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 3 is 36, तो 3 इसके साथ अटैच होगा, 3 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0। सो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 36 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 देखिए बेटा, पार्ट नंबर 3 में रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। So roots of required equation are 1 upon alpha and 1 upon beta. Required equation is x square minus sum of roots times x plus product of roots equal to 0. x square minus इन दोनों का sum 1 upon alpha plus 1 upon beta times x plus product of roots इन दोनों का product 1 upon alpha into 1 upon beta equal to 0. LCM ले लें, x square minus अल्फा बीटा, इसमें एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 1 जा 1 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इन सब में एलसीएम लिया जा सकता है, तो अल्फा बीटा को एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस इसको रीअरेंज कर दें अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम्स 0। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है हाफ और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1/6। सो यूज दिस, अल्फा बीटा की जगह हम 1/6 प्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम हाफ लिखेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। इन सब में एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आ रहा है बेटा 6, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, सो 3x प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू 0। अगेन ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा एंड योर आंसर वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 4 देखिए बेटा, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। सो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करके लिखेंगे आप अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा इन दोनों में एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ये अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 इज लेफ्ट इक्वल टू 0। इन सब में एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा एलसीएम लेने के बाद ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस ये 1, जाहिर है अल्फा बीटा जब आपने एलसीएम लिया है तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट हियर अल्फा बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0। Now put the values of alpha beta and alpha, फिर वही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आप रेफरेंस यूज करें कि अल्फा प्लस बीटा हमने हाफ निकाला हुआ है और अल्फा बीटा 1/6 है, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लीजिए। अल्फा बीटा की जगह 1/6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 हाफ का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह 1/6 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/6 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा बेटा 1/6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस जस्ट सिंप्लीफाई इट 1/4 माइनस 2 और 6 एलसीएम बल्कि कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 टाइम्स एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा बेटा 1/6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 में एलसीएम लें 12 एलसीएम 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4
टाइम्स एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। इन सब में एलसीएम क्या आ रहा है? इन सब में एलसीएम आ रहा है 6, 12 और 6 में एलसीएम आ गया 12। तो 12 एलसीएम लीजिए, 6 2 ज़ा 12 होता है, -12 इसके अपॉन मौजूद है तो ऊपर क्या बचेगा? जस्ट -1 टाइम्स एक्स। 6 2 ज़ा 12 होता है इक्वल टू 0। बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी 2x² प्लस 1 इंटू x और प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी सवाल को करने के लिए मैं एक और आपको शॉर्ट टेक्निक भी बता देता हूँ। अगर आपको ये सवाल लेंदी लग रहा हो इस तरह से कैलकुलेशन में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने लिखा कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। आप पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए पहले आप सम ऑफ रूट्स अलग से निकाल लें, ये भी कर सकते हैं आप। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सम ऑफ रूट्स ये होगा, ये आप अलग से निकाल लीजिए। यहाँ एलसीएम ले लिया आपने अल्फा बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अपॉन का अल्फा बीटा। तो आप अलग से ये कैलकुलेट कर लें। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप इनकी जगह इनकी वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हाफ, तो ये हो गया हाफ का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 1/6। तो अगर इतनी सारी कैलकुलेशन आपको एक साथ करने में मुश्किल है तो आप इस तरह से कर लिया करें। डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/6। जस्ट सिंप्लीफाई इट, ये हो जाएगा बेटा 1/4 और माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय कितना? वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दें तो 6/1। सिंप्लीफाई कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया आपके पास -1/2। तो इस तरह आपने सम ऑफ रूट्स अलग से कैलकुलेट कर लिए, ये भी कर सकते हैं आप। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रिक्वायरमेंट तो है ना। तो आपने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिए, जिस तरह आपने सम ऑफ रूट्स निकाले इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बहुत आसान है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा कितना? 1। क्यों? किसके इक्वल होगा? अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया? अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। तो अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों पता चल गए। अब आप कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स हमने अलग से निकाल के रखा हुआ है, कितना है? -12, सो इट्स -12 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी हमने निकाला था, किसके इक्वल था? 1 इज इक्वल टू 0। इन सब में 2 एलसीएम ले लें, ऊपर बनेगा 2x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x प्लस 2 1 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। सी यू गेट द सेम आंसर। आप चाहे इस मेथड से कर लें या चाहे तो इस मेथड से कर लें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। बस ये एक शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं कि जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये इसके दो रूट्स गिवन है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वही काम जिससे पहले के सवालात में करते आए कि लेट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो रूट्स गिवन है वो हैं अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। नाउ लेट्स फाइंड सम ऑफ रूट्स। ये आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकेंगे, लेकिन एक काम ये करते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसको? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, फिर एक साथ ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा बेटा इसमें आ जाएगा एलसीएम, ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लगा देते हैं हाफ, प्लस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम थिंग, हाफ डिवाइडेड बाय
अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/6। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करके आगे वाली टर्म को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये बनेगा बेटा 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1। ये आ गया 1/2, 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3। नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 एलसीएम ले ले, ऊपर बचेगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6। सो सम ऑफ रूट्स इज 7/2। ये हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट्स। नाउ लेट्स फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये पहला रूट है, इनटू सेकंड रूट हमें क्या गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, इसमें ले लें एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिखा हाफ, इनटू अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिखा हाफ, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमारे पास है 1/6। यह आ जाएगा बेटा 1/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करके आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर लें 6/1। 2 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 3/2 कर दें। तो जब आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स का आंसर हमने कितना निकाला बेटा, सम ऑफ रूट्स का आंसर हमने निकाला 7/2। तो 7/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ 2 सब में एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर आंसर शुड बी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमने सॉल्व किया बेटा एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सवालात इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।